आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं नगर सेविका फातिमा नूरुल अमीन अंसारी के सहायक नगर सेवक माजी नगर सेवक डॉक्टर सरफराज अंसारी सर साहब। तो हमारे स्टूडियो में इनका स्वागत है। शुक्रिया, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया और मुझे बुलाने के लिए आप लोगों के मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो नगर सेविका आपकी जो अम्मी जान है, तो उन्होंने गंदगी के बारे में जो वाटर ग्रेस कंपनी को ठेका दिया गया है और उससे पूरी धुलिया की आवाम परेशान है, लेकिन वो जो मामला है तो वो आपकी अम्मी जान ने उठाई कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? घन कचरा के मामला पिछले 4-6 महीने से बहुत ज़्यादा संगीन होते गए। इस मामले को लेकर नगर पालिका के आयुक्त साहब को मैंने कई बार बात की। उन्होंने अलग से नगर सेवक और ठेकेदार से मीटिंग करवाई, मगर बार बार उनको बोलने के बावजूद भी और मीटिंग करने के बाद भी ये लोग सिर्फ आश्वासन देते थे। नगर पालिका के कर्मचारी गटर साफ करके जाते थे, गटर कचरा ऊपर निकाला जाता था, भुगली उठाई नहीं जाती थी। इनके जो मैनेजर है या मुकर्दम है, उन लोगों को जब बुलाया जाता था तो बस भैया ट्रैक्टर आ रहा है, डॉक्टर साहब आ रहा है, बस यूँ है तू है, मतलब हर बार मीठी बातें कर कर टाल दिया जाता था। मगर पिछले 4 महीने से आवाम की शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और शिकायत बढ़ने के बाद होता यूँ है कि लोगों का जो रुझान होता है वो ठेकेदार की तरफ नहीं होता है, वो सब कुछ सारी समस्याओं का हल जो है तो नगर सेवक से चाहते हैं। इस वजह से नगर सेवकों के ऊपर लोगों का रोष बढ़ता चला गया, गुस्सा बढ़ता चला गया। अब जब लोगों का गुस्सा है और समस्याएं जैसी की तैसी है, हम लोगों को मेहनत करने के बावजूद भी अगर वो मामले हल नहीं हो रहे हैं, तो फिर आखिर जो आखिरी कदम होता है तो वो यही है कि नगर पालिका के अंदर बहुत सारी तकरार वाटर ग्रेस कंपनी जो है इसके खिलाफ आ चुकी थी। मैंने आयुक्त साहब से बात की, आयुक्त साहब ने कहा कि मैंने भी उसे बहुत सारे नोटिस के लेटर दिए हैं, मगर वो इतना मजबूत आदमी है, बड़े लोगों का असर रसूख रखने वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है, तो उसका ज़्यादा कुछ नगर पालिका के आयुक्त या अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसलिए मुझे मजबूरन लोक प्रतिनिधि होने के हिसाब से मेरी माँ को आगे करके और ये कदम उठाना पड़ा और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मैंने सभापति साहब से मांग की है कि उसके इतनी सारी तकरार है, काम नहीं करता है, 60-60, 65-65 दिन कबीरगंज के अंदर घंटा गाड़ियाँ नहीं आई। जब जब भुगली निकाल ली गई तो उसको उठाने के लिए 4-4, 6-6 दिन लगे। ऐसे बहुत सारे जो जहाँ पर लोग इकट्ठा कचरा फेंकते हैं, जहाँ कुंडा जमा हो जाता है, वो कुंडों को उठाया नहीं जाता था। इससे हुआ यूँ कि पब्लिक के अंदर, आम आवाम के अंदर जो हम लोगों पर भरोसा करती है, तो उन लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ती गई। और ये जो वक्त चल रहा है, जो ठंडी का मौसम होता है, तो इसमें इस वक्त में मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड वगैरह, कॉलरा वगैरह के बहुत सारे मर्ज़ बढ़ जाते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट की, फिर उपायुक्त साहब से भी बात किया, आरोग्य अधिकारी से बात किया, मगर ये लोगों का मेरे तरफ या इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं होने की वजह से मुझे आखिरी इस पैतरे पर उतरना पड़ा कि ये वाटर ग्रेस कंपनी जो है तो इसका ठेका रद्द किया जाए और इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। नया टेंडर आने तक नगर पालिका खुद अपनी तरीके से साफ सफाई करवाए। जैसा कि डॉक्टर साहब, ये जो मुद्दा है ये तो पूरे धुलिया का मुद्दा है कि आपके सिर्फ वार्ड का मुद्दा है ये? खुसूसन मैंने अपने अपने वार्ड के लिए किया है, मगर ये पूरे शहर के अंदर ये वाटर ग्रेस कंपनी जो है तो पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी मचा के रखी हुई है। जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने स्वच्छ धुड़े अभियान का ऐलान किया था, उसका भी सब वारा न्यारा हुआ है। और ख़ास करके वार्ड नंबर 12, 13 और 19 और 8, ये जो वार्ड है सी जोन में आते हैं और इस सी जोन के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। इसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी अधिकारियों का भी मामला है, हमने बार बार तकरार की है। मेरे साथ के जो नगर सेवक हैं उन लोगों ने भी अपने अपने लेटर हेड पे उन लोगों को तकरार किया है, मगर मैंने ये ठान लिया है कि अब इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ना है। जब तक अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हमारे वार्डों में शुरू नहीं हो जाती या उसका उसका तसलसल जारी नहीं हो जाता, जब तक मैं लड़ाई लड़ता ही रहूँगा। जैसा कि ये जो मामला है, आपने जो मुद्दा उठाया है,
तो इसमें आपके साथ और कौन कौन से नगर सेवक या नगर सेविका आपका साथ दिया है? क्योंकि ये विषय स्टैंडिंग कमेटी के अंदर है, तो स्टैंडिंग कमेटी में अभी मेरी वालदा के साथ में हिना पठान होती है, साथ में मुख्तार है, सईद बेग है, मुख्तार मंसूरी मेरे ही वार्ड के है, वो भी मतलब साथ में होते ही है हर बार। जैसे इस मामले में आपको और नगर सेवकों को आप क्या कहना चाहते हो कि ये मुद्दा उनको भी उनके तरीके से उठाना चाहिए, उनके लेटर पैड पर देना चाहिए? क्योंकि साफ़ सफाई का मुद्दा है और आरोग्य का जो सैनिटाइजेशन का जो मुद्दा होता है, तो यह हर नगर सेवक को उसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि नगर पालिका और नगर सेवक से लोगों की ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती। ज़्यादातर उम्मीदें लोगों की जो वाबस्ता होती है, तो गटर की साफ़ सफाई, पानी वक्त पर आना, रात होने शाम होने पर स्ट्रीट लाइट का जलना और ऐसे छोटी मोटी समस्या हो। सबसे मेन जो है सैनिटाइजेशन और वाटर सप्लाई का ही मैटर नगर पालिका से रिलेटेड होता है। तो नगर सेवकों से, सारे ही नगर सेवकों से, मुझसे भी और मेरी वालदा से भी और बाकी नगर सेवकों से भी लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है, उम्मीदें जो है, इन्हीं 2-4 चीज़ों की होती है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि सब लोगों ने मेरे साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए और मैं जितने भी नगर सेवक हैं सब लोगों को मुक़द्दमाना गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े, मेरे पक्ष को ना देखें, सर्वपक्षीय मामला समझकर और आम आदमी का, आम लोगों का मुद्दा समझकर मेरे साथ जुड़े। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके आगे भी मैं जो कदम उठाऊँगा उसमें आप मेरा साथ दें। इंशाल्लाह हम मिलकर जब लड़ाई लड़ेंगे, हमारी जब मुट्ठी बनेगी, तो हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब ज़रूर होंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने एक बात कही अभी कि लोगों की उम्मीदें नाली साफ, लाइट वगैरह सड़क से होती है ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि आज पूरे मतलब धुलिया का एक मामला ये है कि जो सफाई कर्मचारी है वो वक्त पे सफाई करने नहीं आते। एक इलाके के अंदर अगर वो आते हैं तो तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद आते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या बोलना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कर्मचारी जो सफाई कायम कर्मचारी है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या कोई और मामला है इसके पीछे? शुरू से जो मामलात थे, तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, एसआई कहा जाता है, एसआई और जो उनके नीचे मुकद्दम होते हैं, फिर उनके नीचे कर्मचारी जो होते हैं, गटर काम करने वाले, बुगली उठाने वाले, झाड़ू मारने वाले, अब तक जो है तो इनको इनके अधिकार के हिसाब से या इनके जो राइट्स होते हैं काम करवाने के और करने के, उनके हिसाब से वो लोग काम कर रहे थे। मगर वो काम में जो उनका नियोजन था, उनका प्लानिंग था, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। पिछले 15 दिन पहले ही मैंने मेरे यहाँ बैठ के मैंने एक खाका तैयार किया है और उनसे कहा है कि हर एरिया में एक दिन आड़े काम होना चाहिए। जो वो लोगों का प्लानिंग था कि रोज़ छोटी छोटी गलियां साफ़ करते थे और वो भुगली उठती नहीं थी। ट्रैक्टर नहीं मिलता था, ठेकेदार का मामला जो मैंने अभी आपको बताया कि ठेकेदार ट्रैक्टर बेचता नहीं था। तो अभी हमने ऐसा नियोजन किया है कि एक दिन आज़ाद नगर भोईवाड़ा रहेगा, एक दिन मुस्लिम नगर रहेगा, फिर कबीरगंज हबीबी स्कूल का परिसर रहेगा। कबीरगंज के अंदर भी 2 भाग किया गया है, क्योंकि कबीरगंज बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको दो दो भाग किया गया है। एक दिन इस तरफ का होगा, फिर उसके बाद आज़ाद नगर में काम होगा, फिर उसके बाद वापस कबीरगंज में काम होगा, फिर हबीबी स्कूल जिस वक्त रहेंगे उसके बाद में मुस्लिम नगर रहेगा। ऐसे 2 अलग-अलग ग्रुप करके 4 या 6 एरिया जो बना है, तो वो एरिया के अंदर अल्टरनेट डे गटर साफ़ कर दी जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब, जैसा कि ये जो मामला है सफाई का, तो या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं या कर्मचारी कम पड़ रहे हैं नगर पालिका के लिए हर वार्ड में? जब से नई भर्ती रोक दी गई है, तो आरोग्य विभाग के अंदर कर्मचारियों की बहुत कमी है। मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने कर्मचारी अभी हैं, उनसे उतना काम ले लिया जाए। काम काम करते वक्त वो लोग काफ़ी थक भी जाते हैं, ये अलग बात है। मगर हम लोगों ने नगर पालिका के अंदर, आयुक्त साहब के अंदर या आरोग्य विभाग से जो भी अधिकारी होता है, उससे बार-बार हमारे वार्ड में कर्मचारी बढ़ाने की हमने माँग की है। और वो लोग हमेशा आश्वासन देते रहे हैं कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा कर्मचारी बढ़ाने का, तो हम लोग बढ़ाएंगे। स्थापना विभाग के कुछ तो भी वो लोग अड़चन बताते हैं। अब जो स्थापना विभाग है, वो भी अपना काम क्लियर करके देता नहीं है। नगर पालिका के सारे मामले उलाढाल होते हैं। तो हम लोग लगे हुए हैं उसके अंदर। जैसे ही नगर पालिका से हम लोगों को बढ़ा कर कर्मचारी मिलेंगे, हम लोग हमारे वार्ड में और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब देखने में ये आया है कि जो बदली के कामगार होते हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो उनको कायम सौरभी करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? बदली कामगार लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि बदली के कर्मचारी को जो है तो पूरा महीना भी दे दिया जाता था अगर से कोई मजदूर नहीं आता था, मगर अभी कुछ कायदे ऐसे आए हैं कि एक बदली कामगार को सिर्फ 7 ही दिन ही महीने में काम दिया जा रहा है। इसके पहले हुआ था कि 14 दिन, पहले 30 दिन था, 14 दिन हुए, 14 से अभी 7 ही दिन का रूल्स कुछ बना हुआ है। उपायुक्त तो गोसावी साहब ने वो रूल फॉलो करने के लिए एसआई लोगों को कहा है। नहीं, तो मेरा कहना यह है कि उनको कायम करने के लिए आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं, या आप सिफारिश करना चाहते हैं, या कुछ और बात है? इसके पहले भी कुछ कर्मचारियों की सिफारिश की बात हुई, जो लोग अच्छा काम करते हैं हम लोगों ने उनकी सिफारिश की है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कायम सेवा में ले लिया जाए। मगर स्थापना विभाग के कुछ अलग अलग मामलात होते हैं, तो वो अधिकारी उनके उनके लेवल पर वो कर रहे हैं वो लोग। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जैसे वाटर ग्रेस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात कही है, लेकिन आप क्या ये चाहते हो कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कायदे से? जो इन्होंने आवाम का पैसा मतलब बिना काम किए उन्होंने लिया है, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? जिस तरह से पिछले 4 या 6 महीनों के अंदर वाटर ग्रेस कंपनी नासिक ने आवाम के साथ में दुर्व्यवहार किया है, लोगों की ज़िंदगियों से खेला है, लोगों के सेहत से खेला है, आरोग्य विभाग के वारे न्यारे करके रखे हैं। और मुझे मेरा अंदाज़ भी ये है कि इसने बहुत सारे घपले किए हैं। जहाँ से कचरा उठाना चाहिए था वहाँ माटी और खड़ी भर के भी उन लोगों ने वज़न उनका पूरा किया है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मेरी गवर्नमेंट से, आयुक्त साहब से मांग है कि इसको ब्लैक लिस्ट ही किया जाए, सिर्फ इसको कार्य मुक्ति ना दी जाए। ब्लैक लिस्ट करना ही इसका सही उसूल होगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आप आए, आपका शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरे मामलात को लोगों के सामने पेश किया, और अल्लाह से उम्मीद है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो कामयाबी की तरफ पहुँचे। आमीन।